गांव शिवपुर अपने आप में बेहद रहस्यमय था। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने जंगल और एक पुराना शमशान जो गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित था। इस शमशान को लेकर गांव वालों के बीच अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति वहां रात के समय जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के एक छोटे परिवार में रहने वाला विजय अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। लेकिन गांव के ही रमेश के अचानक गायब होने के बाद से गांव में डर का माहौल बन गया। रमेश को आखिरी बार उसी शमशान के पास देखा गया था। अगले दिन रमेश की लाश उसी शमशान के बाहर पड़ी मिली। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे और चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव के लोग इसे शमशान की आत्माओं का काम मानते थे, लेकिन विजय इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह जानना चाहता था कि रमेश की मौत के पीछे का असली कारण क्या है। एक रात विजय ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त सूरज के साथ उस शमशान तक जाने का फैसला किया। उन्होंने रात के 12 बजे का समय चुना, जब पूरा गांव सो रहा था। टॉर्च और डंडों से लैस होकर वे दोनों शमशान की ओर बढ़े। शमशान पहुंचते ही वहां का माहौल अचानक ठंडा और भारी लगने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा के साथ हिलते पेड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सूरज ने डरते हुए कहा, विजय, शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विजय नहीं रुका। जैसे ही उन्होंने शमशान के केंद्र में कदम रखा, उन्होंने देखा कि जमीन पर ताजी मिट्टी थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ दफनाया हो। विजय ने सूरज से कहा, ये अजीब है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। विजय ने जैसे ही मिट्टी हटाना शुरू किया, वहां से एक शव निकला। वह शव रमेश का नहीं बल्कि गांव के ही एक और आदमी का था, जो कुछ महीने पहले गायब हुआ था। अचानक वहां चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। सूरज ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उसे रोक लिया। तभी विजय को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां खून से सना हुआ एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा डरावना। वह विजय और सूरज की ओर बढ़ने लगा। दोनों ने जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। शमशान के बाहर पहुंचकर वे दोनों बेहोश हो गए। जब सुबह गांव वालों ने उन्हें देखा तो उनके शरीर पर भी वही निशान थे जो रमेश की लाश पर थे। विजय को होश आया तो उसने गांव के सरपंच को पूरी घटना बताई। सरपंच ने बताया कि शमशान के पास पहले एक तांत्रिक रहता था जो काला जादू करता था। गांव वालों ने उसे वहां से निकाल दिया था, लेकिन उसने मरने से पहले शाप दिया था कि शमशान की शांति भंग करने वाला कोई भी इंसान मौत का शिकार होगा। उस घटना के बाद विजय और सूरज गांव छोड़कर चले गए, लेकिन गांव में रहस्यमय मौतों का सिलसिला जारी रहा। लोग कहते हैं कि शमशान की आत्माएं अब भी भटक रही हैं और हर उस व्यक्ति को सजा देती हैं जो उनकी शांति भंग करता है। गांव शिवपुर आज भी डर और रहस्य के साए में जी रहा है, और शमशान की वो लाशें मानो आज भी वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं।